नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों को रीच आउट करेगा, उनसे मदद मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसके पड़ोसी एक भी ढंग के नहीं है, सबके सब उससे लड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने दोस्तों से मदद मांगेगा। जैसे कि भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल से मदद मांगी थी और इजराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया था और हमारी मदद करी थी। और वैसा ही संकट आज इजराइल के ऊपर आन पड़ा है और इजराइल ने आज आखिरकार 3 दिनों के बाद भारत से मदद मांग ही ली और ये मदद बहुत ज्यादा बड़ी मांगी है। इसलिए आज भारत धर्म संकट में फंस चुका है, क्योंकि अगर भारत मदद करता है तो फंसेगा और मदद नहीं करता है तो और भी ज्यादा फंसेगा। ऐसा क्यों? तो चलिए आप खुद ही जान लीजिए कि आखिरकार इजराइल ने क्या मदद मांगी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, हुआ ये है कि इजराइल ने अनाउंसमेंट करी है कि हमने दुनिया के तमाम ताकतवर देश और उनके राष्ट्र अध्यक्षों को लेटर लिखा है और उसमें मांग ये की गई है कि आप तमाम ताकतवर देश इजराइल की मदद कीजिए। और इस मदद में सबसे पहले तो आप ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनको आतंकी संगठन घोषित कीजिए। और दूसरी मांग इस लेटर में ये की गई है कि आप सभी देशों ने अब से 1.5 साल पहले ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों पर कुछ छूट दी थी, अमेरिका उनमें से एक था। अमेरिका ने भी कुछ प्रतिबंध ईरान से हटा लिए। इजराइल ने तमाम देशों से कहा था कि ये प्रतिबंध मत हटाइए, क्योंकि इन प्रतिबंधों के हटने से ईरान सालाना 4 से लेकर 10 बिलियन डॉलर कमाएगा और वो पैसा लगाएगा परमाणु हथियार बनाने में, इसके साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल का बेड़ा तैयार करने में। और आज वही हुआ है, उसने पिछले 1.5 सालों में इन्हीं पैसों से सैकड़ों नहीं हजारों मिसाइलें तैयार कर ली है और उनमें से कई सौ मिसाइलें उसने अब से 2 दिन पहले इजराइल के ऊपर दाग भी दी थी। इसीलिए इजराइल ने तमाम देशों से मांग ये की है कि आप इजराइल पर लगाए गए प्रतिबंधों को दोबारा फिर से लगाइए, इनको रिन्यू कीजिए, दोबारा लागू कर दीजिए, ताकि ईरान के जो पैसे हैं, जो कमाई के साधन हैं, जो रास्ते हैं, वो बंद हो जाएं और ये फिर से नई मिसाइलों का बेड़ा ना बना पाए। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजराइल ने अनाउंस किया है कि इन 2 मांगों के साथ उसने 32 देशों को उसने लेटर लिखा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी है, यानी कि भारत को भी ये लेटर दिया गया है। भारत से भी ये बड़ी मांग की गई है। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत इजराइल की मदद करेगा या इसे इग्नोर कर देगा? तो देखिए, इन 2 मांगों में से जो एक मांग है वो तो मानी जा सकती है, लेकिन जो दूसरी मांग है उसमें भारत फंसेगा। प्रतिबंध लगाने की जो मांग है वो तो अपने आप हो जाएगी, उसमें भारत को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जब अमेरिका लागू कर देगा तो सभी देशों को उस प्रतिबंध को मानना ही पड़ेगा, यानी कि भारत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जो दूसरी मांग है, जो कि सबसे बड़ी भी है, वो है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करना। ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होगा। वो क्यों? ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो ईरान की सेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यूनिट हैं। आप ये कह सकते हैं कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड न केवल तीनों सेनाओं को कंट्रोल करते हैं, बल्कि ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, यानी कि ईरान के समर्थन वाले जितने भी गुट हैं, चाहे फिर वो हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे फिर यमन में हुती विद्रोही हो, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इनके प्रॉक्सी हैं सबको कंट्रोल करती है IRGC। जी हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और इसीलिए इसे सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। सबसे खास बात की IRGC कभी भी ईरान के राष्ट्रपति या फिर इनके मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर को कभी रिपोर्ट नहीं करती। ये सभी रिपोर्ट करते हैं इजराइल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को, जो कि ईरान के अंदर राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आप ये कह सकते हैं कि ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं ये अयतुल्ला खमनेई, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं। और इसीलिए इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान समर्थक जितने भी देश हैं वो इनका विरोध करेंगे। इसके अलावा ईरान खुद भारत का विरोध करेगा और इसके अलावा पूरे अरब वर्ल्ड में जो भारत की जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो सब बिगड़ जाएगी। और इसके अलावा फ्यूचर में ईरान को लेकर जो भारत के प्लान है वो सब खत्म हो सकते हैं। खासकर की चाबहार को लेकर जो प्लान है उसकी बात भी खटाई में पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल भी है। इजराइल ने मुश्किल वक्त में हमेशा भारत का साथ दिया है और अब भी देता है। इसीलिए देखने वाली बात यह है कि भारत ईरान इजराइल में से किसको चुनता है इस मुद्दे पर। लेकिन अब आप बताइए कि अगर आप पर फैसला छोड़ दिया जाए तो आप किस पक्ष पर जाएंगे? आप लोग कौन सा फैसला लेंगे? कमेंट कर मुझे जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली सारी अपडेट्स के लिए। अब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।